कबीरदास कहते कि अन्न भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। अन्न भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। और अन्न मांस दोनों भखे सोई राक्षस परमाण। बताओ राक्षस किसे कहा? कौन है राक्षस? हाँ, मेरा वचन नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और अगर आपको बात बुरी लग रही है तो संत कबीर भी आपको बुरे ही लगेंगे, बुद्ध भी बुरे ही लगेंगे, क्योंकि बुद्ध संत कबीर से पहले ही कह रहे हैं पाणाति पाता वेरमणि। पहला ही सील बता रहे हैं कि मैं हत्या नहीं करूंगा। तो हत्या, मांस बिना हत्या क्या आता है क्या? हाँ, कौन से पेड़ पे लगता है? हाँ? कौन से खेत में उगाया जाता है? नहीं ना। तो अन्न को खाने वाला ही मनुष्य होता है, मांस को खाने वाला कुत्ता होता है, जानवर। लेकिन अन्न और मांस दोनों खाने वाला कौन है? राक्षस। तो अन्न और मांस कौन खाता है? राक्षस देखा है आपने? हर घर ही में राक्षस है, देखने की क्या जरूरत है? हाँ? कार्यक्रम जैसे ही प्रारंभ हुआ है, हम लोगों के गुरुदेव ने आप लोगों को 5 सील दिया। क्या दिया? 5 सील दिया। पहला ही सील क्या दिया? पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा। तो क्या आप हत्या करते हैं? आज किसी को मार के कोई आया है? किसी को मार के आए हैं? नहीं ना। तब तो ये सील तो आपका पालन हो ही रहा। अच्छा, कल मारा था आपने, परसों मारा था, इस पूरे महीने में किसी को मारा? अच्छा, इस पूरे महीने में ये वाला खाया कि नहीं? नहीं खाया। वो जिंदा आ गया था क्या? हाँ, जिंदा भी रहा होगा तो पहले उसे, हाँ, जीवत को मुर्दा करे और खाए मुर्दा। मुर्दा सम सम होई है कहे रैदास विचार। जिनका मंदिर बनाया आपने, वो क्या कह रहे हैं कि ये इतने पागल हैं। अच्छा, घर में मुर्गी पालेंगे, बकरी पालेंगे, बकरा पालेंगे, गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, सुअर पालेंगे, क्या क्या पालते हैं? किसके यहाँ, किसके यहाँ बकरा पाला गया है? बकरी है, मुर्गी है, गाय तो जरूर होगी, भैंस होगी, कुछ नहीं है? हर घर में गाय भैंस तो होगी ही, कुछ होवे या ना हो। हाँ, बकरी बकरा भी पालते हैं। मैं ये कहूंगा कि आजकल लोग बड़ा दयालु बन गए हैं। किसी कुत्ते को देख लेंगे, उसका पांव टूटा है तो बड़ी दया से भर जाएंगे, उसको दवाई कराएंगे, इलाज कराएंगे, है ना। किसी गधे को देख लेंगे तो बड़ी दया आ जाएगी, किसी अन्य जीव को देख लेंगे तो बड़ी दया आ जाएगी। लेकिन जिस मुर्गी को, जिस मुर्गे को, जिस बकरे को इन्होंने अपने बच्चों की तरह से पाला, बच्चों की तरह ही तो पालते ना। सुबह नाश्ता देते हैं, दोपहर को खाना देते हैं, रात को उनको डिनर देते हैं, रात्रि का भोजन देते हैं। हाँ, बकरी बकरा गाय भैंस बीमार हो जाए तो उसकी दवाई भी कराते हैं, अपने बच्चों की जैसा पालते हैं। और फिर कुछ कागज के टुकड़े के लिए अपने उसी बच्चों जैसे गाय भैंस बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा को बेच देते हैं, नहीं तो खुद ही काट डालते हैं। हाँ, जिस मुर्गी को आपने पाला, मुर्गी को पाला, एक बार बुलाते हैं ती 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 तो भागी आती है। 50 बार बुलाने पे आपका लड़का नहीं आता, लड़की नहीं आती। लेकिन बकरी बकरा मुर्गी गाय भैंस जो कुछ भी आपने पाला, एक बार बुलाया और वो भागा आता है। लेकिन फिर भी आपने उसे छोड़ा नहीं? छोड़ा। अरे आप अपने घर पे पाल के चाहे उसे काट रहे हैं या कोई और पाल रहा है और फिर काट रहा, बात तो एक ही है। किसकी वजह से कट रहे हैं? आपकी वजह से कट रहे हैं।
आप खाना छोड़ दो तो उसका दिमाग थोड़ी ना खराब है कि काटेगा, बहुत करेगा अपने लिए, एक आध काटेगा। 100 जो काटता है, काट के बेचता है, 10 बकरा 20 बकरा रोज काट के बेचता, किसके लिए? आपके ही लिए तो। और फिर आप कहें कि पाना तिपाता वेर बने, मैं हत्या नहीं करूंगा। ये कैसे हत्या कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी मांसाहारी हैं वो सब हत्या कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी मांसाहारी हैं वो सब हत्या कर रहे हैं। हत्या नहीं कर रहे तो हत्या के भागीदार हैं। अगर आपका मत नहीं होता, आपकी इच्छा नहीं होती, तो कोई भी बकरा मरता नहीं, मुर्गा मरता नहीं, गाय मरती नहीं, भैंस मरती नहीं। गाय भैंस भी तो कोई नहीं छोड़ता है, हाँ, बकरी बकरा मुर्गा मुर्गी कोई नहीं छोड़ता। इतना आज्ञाकारी होने के बाद भी कि आओ आओ कहने के बाद भागा भागा आता है, बताओ उसको भी आपने छोड़ा नहीं। हाँ, है बेटे का जन्मदिन, बेटे का जन्मदिन है और बनता क्या है? बकरा। हाँ, किसी का जीवन छीन करके अपने बेटे का हैप्पी बर्थडे मनाए, चाहे कि बेटे की आयु बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बेटा अच्छा होगा? नहीं होगा। जितने भी ये केक काट करके बकरा काट रहे हैं ना, इन सब के बच्चे ऐसे होंगे, अब बल्कि होंगे ही। अभी भविष्य की बात नहीं, अभी ऐसे होंगे। अभी पैदा हुआ ऐसा है, हिटलर जैसा। उसको मारो, समझाओ, डराओ, धमकाओ, बंदूक दिखाओ, राइफल दिखाओ, वो डरने वाला नहीं, आप ही को डरा देता है। आप ही डरते हैं इससे। हाँ, थोड़ा सा सयाना हो गया तो डर और बढ़ जाएगा। क्यों? अरे भैया जवान लड़का है, कहीं ऊंच नीच ना कर ले। हाँ, जवान लड़का कहीं ऊंच नीच ना कर ले, छत से कूद ना जाए, ऊंचे से नीचे ना आ जाए। हाँ, तो आप प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब आप पाणातिपाता के नियम को तोड़ रहे हैं। जो बुद्ध कह रहे हैं कि हत्या नहीं करना, वही बात बाद में हजारों वर्ष बाद संत कबीर दोहरा रहे हैं। वही बात रैदास जो दोहरा रहे हैं कि पहले जिंदे को मारता है, मार करके मुर्दा करता है और फिर खाता है मुर्दा। क्या खा रहे हैं आप? मुर्दा किसे कहते हैं? जो मर गया वो मुर्दा हो गया। तो पहले जिंदा बकरा होता है, मुर्गा होता है, काट दिया, अब क्या हो गया? वो मुर्दा हो गया। अब मुर्दा खा रहे हैं। तो मुर्दा खाने वाला कौन होता है? मुर्दा खाने वाला कौन होता है? बहुतों को बात बड़ी बुरी लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके पेट के ऊपर लात पड़ेगा। हाँ? कबीरदास कहते हैं कि तिल भर मछली खाए के, मछली भी खाते हैं ना, जल तो रही, जल तो रही, जल में होने वाली तो रही खाते हैं। धरती धकेल भी कुछ लोग खाते होंगे। हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। समझ में आया? बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, पक्षी फल भी तो खाते होंगे। हाँ, बहुत प्रकार के फल हैं, पक्षी फल भी तो खाते होंगे। वो सफेद वाला गोल गोल। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो तिल भर मछली खाई के अब कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मेरे तो भी नरक निदान। काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। इतनी भी मछली खा रहे हैं तो कबीरदास करें इतना बड़ा अपराध हो जा रहा है कि आप करोड़ों गाय भी दान करें तो भी आप कहां जाएंगे? नरक ही जाएंगे। हाँ? नरक ही जाएंगे। तो यही लेके साथ में जाना है। हाँ? कल कोई यमराज पूछे कि भैया क्या किए, तो बोले ही खाए।
क्या किए तो क्या बोलेंगे? अच्छा